आज का दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, विवाह का दिन है। इसलिए सामान्यतया बालवत क्रीड़ा करने वाले जो लोग हैं वो शिव जी की बारात में आनंद लेंगे, गाने बजाने में आनंद लेंगे। उनको लगता है आज नाचने गाने का दिन है। देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शक्ति भी है और शिव भी है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के अलग होने से हमारी ज़िंदगी में आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। आपकी जो रीढ़ है उसका जो सबसे नीचे वाला भाग है उस भाग को कहा जाता है ये शक्ति वाला भाग है। जो आपके सिर का सबसे ऊपरी भाग है वो शिव का भाग है। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आपके भी दो ध्रुव हैं बैठे हुए जैसे आप हैं। तो धरती पर आप बैठे हुए हैं और वहीं से आपकी रीढ़ शुरू होती है और सिर तक का जो भाग है ये एक ऐसे खंबे की तरह समझ लीजिए आपकी रीढ़, जिसमें 6 चक्र विद्यमान हैं। 7वां चक्र जो है वो सिर में ऊपरी भाग में है। हालांकि माना यह जाता है कि जो ऊपरी भाग में शिव वाला चक्र है, सहस्रार चक्र, अगर आप वहाँ तक अपनी पहुँच ले आते हैं तो आपकी शिवरात्रि पूर्ण हो जाती है। मतलब शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो जाता है। वहाँ मिलन होने का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन का आनंद शुरू हो जाता है, आपकी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। आप उस स्थिति में जीने लग जाते हैं कि जब द्वंद्व में संसार से ऊपर उठने लगते हैं। द्वंद्व में संसार क्या है? 2 विपरीत धाराओं का ये संसार। 2 विपरीत धाराएं कैसी? एक काला एक सफ़ेद, कंट्रास्ट में 2 चीज़ें। उन दोनों के बीच आपकी ज़िंदगी चलती है। ऐसे समझिए, मीठा खाया तो एक सीमा आ गई कि अब नहीं और खाना, मन नहीं कर रहा अब और खाने को। भूख है, मन नहीं है, सीमा आ गई। अब आप उससे विपरीत चाहेंगे, नमकीन। आप तीखा खाएं, तुरंत एक स्थिति आ जाएगी जब आप कहेंगे नहीं नहीं और नहीं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। फिर अब कुछ फीका, ऐसा कुछ मिले जो शीतलता दे। 2 कंट्रास्ट वाली चीज़ें हैं। ये 2 कंट्रास्ट वाली चीज़ को ही आप युगल कह लीजिए, ये द्वंद्व है। इस द्वंद्व में आप जीते हैं। ये चक्की के 2 पार्ट हैं, ये नदी के 2 किनारे हैं जिसके बीच में जिंदगी बहती है। और ये एक दूसरे के साथ, जैसे प्रेम है तो घृणा भी है। कभी भी हेट भी आ सकती है, लव भी आ सकता है। प्रेम भी जागेगा, घृणा भी जाग जाएगी, लगाव भी आएगा, विलगाव भी आएगा, अटैचमेंट भी होगी, डिटैचमेंट भी होगी, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, संयोग वियोग, ऐसे जोड़ते चले जाइए। दिन रात से लेकर सुख दुख तक, गर्मी सर्दी, धूप छाँव, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यहाँ तक के स्त्री पुरुष, यहाँ तक के कोमल कठोर, आपके दोनों हाथ, एक कठोर एक कोमल। आपके मस्तिष्क के 2 भाग, 2 भाग का मतलब हो गया एक तर्क वाला एक भावना वाला। इन दोनों रूपों में ये पूरा संसार बना हुआ। इसी को कहा जाता है कि एक शिव भाग है और एक शक्ति भाग है। थोड़ा और आगे चलिए, किसी बीज को पकड़िए, आप चने को लीजिए हाथ में। चना देखेंगे आप तो चने को पानी में भिगो दीजिए। जैसे आप उसको भिगोएंगे तो उसका छिलका उतर आएगा और अंदर से 2 दल
हो जाएंगे। वो दो दल जो है, एक शिव है, एक शक्ति। मजे की बात यह है, शक्ति वाला भाग जो है वो जल तत्व से युक्त है, और जो शिव वाला भाग है वो अग्नि तत्व से युक्त है। पानी नीचे जाएगा, अग्नि ऊपर आएगी। अग्नि की लपट ऊपर की तरफ उठेगी, पानी नीचे की तरफ लुढ़केगा। अब दो दल मिलकर एक चना बना, ऊपर कवर लगा दिया गया। इसे आप कहेंगे अर्धनारीश्वर वाला रूप। शिव भी है, पार्वती भी है। अब बो दीजिए उसको जमीन में। दोनों में से समय के साथ दो अंकुर निकलेंगे। शिव वाले भाग में से भी निकलेगा, पार्वती वाले भाग में से भी निकलेगा। पार्वती वाला भाग जल तत्व है, वो नीचे जाना चाहिए, उसमें से जड़ें बनेंगी, जमीन में जाएंगी और जल को खोजेगी, वहाँ से जल को खींच कर ऊपर लाएगी। ऊपर वाले भाग में से अंकुर निकलेगा और वो आसमान तक जाएगा, और ऊपर और ऊपर, और वहाँ से सूरज की किरणों को खींचकर पत्तों के साथ अपने अंदर लाएगी। और उसी के साथ में फिर एक चीज़ आती है, फूल भी लगेगा, फल भी लगेगा, और उसी से आपका जीवन चलेगा। ये शिव शक्ति से जीवन चल रहा है। पूरे संसार में ये दोनों ही हैं, शिव भी है, शक्ति भी है। और ये जहाँ दोनों हैं वहाँ कल्याण है। भगवान शिव के पुराने मंदिरों में एक अलग तरह की व्यवस्था रखी गई। शिवालयों में आप जाएंगे, आप नासिक जाएं, वहाँ जो शिवालय में जाकर दर्शन करेंगे, मृत्युंजय रूप को त्र्यंबकेश्वर में भगवान के पूजने के लिए जाइए, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी। जिस फर्श पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ कच्छप भी है, बाहर नंदी भी है, शिव जी के दर्शन करने के लिए आप जाएं तो नीचे उतरना पड़ेगा शिवालय में। लेकिन जो द्वार बना हुआ है, वो द्वार ऐसा है कि आपको वहाँ जाना है तो बहुत ऊंचा द्वार नहीं है, मंदिर बहुत ऊंचा है। द्वार ऐसा रखा गया है कि जिसमें गर्दन झुकानी ही पड़ेगी, झुक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही नियम है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का मंदिर है। जो प्राण प्रिय है, जिससे बढ़कर कोई दुनिया में प्यारा नहीं है, ये उसका स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। यहाँ बिना सर झुकाए प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए झुको, झुकने से आप उठते हैं, तब आप पाते हैं। इसलिए उनको अखंडता पसंद है, उन्हें एकाग्रता पसंद है, उन्हें विनम्रता पसंद है। झुकना सीखिए, अकड़ना नहीं।